एक और बाबा आया था IITN बाबा, वो भी बग गया, उसको भी आपने टारगेट पर लिया था। नहीं, वो भी पागल है। पागल है? हाँ, पूरा पागल है, गहरी है। वो नशा करके जब वो बोलता है तो उसकी आंखें कहाँ जाती है। वो कह रहा है कि हम माँ बाप को कुछ जानते ही नहीं है। हाँ, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो। आपके माता पिता राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है। मेरे को सेशंस में ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं जो हाथ उठा के बोलते हैं कि सर मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा, आज मैं यहाँ खड़ा ही नहीं होता, आज मैं ये कर ही नहीं पाता अगर कॉलेज छोड़ने के बाद मेरी माँ मुझसे नहीं बोलती कि अलग कोई बात नहीं, तुम जो करोगे उसमें मैं सपोर्ट करूंगी। और जब माँ बाप भरोसा दिखाते हैं ना, तब बच्चा और मोटिवेट हो जाता है कि हाँ यार पापा मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मम्मी मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है, मैं करूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं अभय सिंह के बारे में, जिनको हम IIT वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। IIT बॉम्बे में पढ़ना और उसमें से पास आउट होकर किसी शानदार गवर्नमेंट जॉब करना, ये हर किसी का सपना होता है। बट अभय सिंह ने ये सब कुछ करने के बाद भी वही सब कुछ छोड़कर अब बाबा बन चुके हैं। और अभी के टाइम में अभय सिंह न्यूज़, इंस्टा, फेसबुक और हर सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये बंदा नशेड़ी है जो IIT ग्रेजुएट होने के बाद भी जॉब नहीं ले पाया, और दूसरी तरफ कुछ लोग इनकी स्पिरिचुअलिटी और टीचिंग को पसंद कर रहा है। ये वीडियो भी शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे और शायद कुछ लोगों को बुरा। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मेरे IIT वाले बाबा से कोई नफरत नहीं। लेकिन देखो, ऑनेस्टली मैं तुमको बोलना चाहूँगा, अगर तुम JEE की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और तुम्हें लगता है ये सब कुछ मुँह माया है, छोड़ो यार, बाबा की तरफ सन्यासी बन जाता हो तो पहले अपने आप को संभालो और पहले ये वीडियो देखो। शायद ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा डिसीजन भी बदल जाए। मैं मेशी हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। अभय सिंह दुनिया की मुँह माया से परे होकर अब बाबा बन गए हैं। उनका कहना है मोक्ष के लिए हमें रिश्ते, मुँह माया और दुनिया से अलग होना हो। लेकिन आइडियली देखो तो ये बंदा खुद अपने माँ बाप के लिए नफरत लेकर बैठा है। के पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? और लाएंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अपने पेरेंट्स के लिए नफरत लेकर बाबा बना जाता है, तो चलो इस बात को भी लॉजिकल एनालाइज करते हैं। Again, touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है. All of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान है. अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है. मतलब क्या ये? अब यहाँ पे मामा भी अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे. ये तो उनकी सोच होती है. तो माँ बाप भगवान है, तो भगवान के चलिए भाई, ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए. ठीक है, चलो बाय बाय. इस वीडियो से तुम्हें साफ पता लग गया होगा, शायद अभय सिंह का बचपन एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में गुजरा है, जहाँ पेरेंटिंग शायद उतना अच्छा नहीं था। उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा पेरेंट्स के अगेंस्ट ऐसा पर्सपेक्टिव बनाने में बहुत बड़ा कारण रहा होगा। लेकिन सबका बचपन ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों का बचपन नॉर्मल और हैप्पी एनवायरनमेंट में भी होता है, जहाँ उनके पेरेंट्स उनके लिए हद से ज्यादा सेक्रीफाइस करते और उन बच्चों को अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना या उनको खुश देखना एक इमोशनल फीलिंग बन जाता है। लेकिन जिन लोगों का बचपन टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहता है, वो ये इमोशनल बॉन्ड नहीं रख पाता, तो उनका पेरेंट्स के लिए कुछ करना शायद ही मायने रखता हो। जैसे कि अभय सिंह का बात उन लोगों को सही लग सकता है जिनका बचपन एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बीता हो, तो ये नैरेटिव उन लोगों के लिए काम नहीं करेगा कि वो अपने पेरेंट्स के चेहरे पर वो स्माइल देखना और उनके लिए कुछ करना, क्योंकि उनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए साइकोलॉजिकल गोल कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेता है। वो सोचते हैं कि उनका डिसीजन ही सब कुछ है और बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग का स्कोप ही नहीं देता। उन्हें बस ये सिखाया जाता है कि तुम कुछ मत सोचो, हम जो कह रहे हैं वही करो और वही सच है, वही सही है। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाता है और वो अपने ड्रीम्स को परसीव नहीं कर पाते, और अगर कर भी लेते तो लाइफ में खुशी नहीं रहते, बिकॉज बचपन में ही उन्हें वो प्यार, वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिला जिनसे वो मिलना चाहिए था। और ये बहुत गलत है। लेकिन
पेरेंट्स हमेशा गलत नहीं होते। लाइक हमें अपने ड्रीम्स को परसीव करने से रोकना या हमें डिसिप्लिन के लिए एक दो थप्पड़ लगा देना। हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि जो मम्मी पापा के डांट है उसका मतलब क्या है। डिसिप्लिन के नाम पे हमें जो डांट और थप्पड़ पड़ता है वो काफ़ी केसेस में सही होता है। अब खुद मैं अपने ये बात करूँ तो मुझे भी बचपन में डांट और मार पड़ी है अपने पेरेंट्स से। जब मैं कुछ गलत करता था, उल्टे सीधे काम करता था, तब मम्मी तुरंत ही मारती थी या फिर समझाती भी। लेकिन बचपन में किसको कुछ समझ भी आता है, उस वक्त तो लगता है कि ये गलत है, बट आज एहसास हो रहा है कि ये कितना सही था मेरे लिए। और ये सिर्फ मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, आप भी करते होंगे। और दूसरी बात आता है तुम्हारे गोल्स की, जहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो और तुम्हें कुछ और ही ट्राई करना है, जैसे कि तुम एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते। हमारे इंडियन पेरेंट्स के लिए ये एक नया चीज़ हो जाता है। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसा फील्ड में जाते हुए नहीं देखा या नहीं सुना, इसीलिए उनके बिलीफ ग्राफिक डिज़ाइनर में कम है, क्योंकि उन्होंने जॉब्स के नाम पर गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर और इंजीनियर ही सुना है। तो इसलिए वो डरते हैं कि तुम्हें इस ड्रीम को पूरा करने के चक्कर में अनसक्सेसफुल ना रह जाओ। जब तुम ड्रीम्स को पूरा करोगे, कुछ अचीव करोगे, तो वो भी बिलीव करने लगेंगे, तुम्हें सपोर्ट भी करने लगेंगे। माँ बाप भगवान तो नहीं है, पर भगवान का एक रूप तो है जो बिना किसी मतलब, बिना किसी रिटर्न की परवाह किए हमेशा बच्चों की भलाई के लिए ही सोचते हैं। और खुद के बच्चों की फिक्र करते करते जो कुछ भी करना पड़ा वो सब कुछ करके कामयाबी देखे बिना भी बहुत पेरेंट्स चले जाते किसी और दुनिया में। अभी उस बच्चों को पूछना माँ बाप क्या है, IIT वाले बाबा। तो प्लीज़ अभय सिंह की कहानी सुनकर खुद को उनसे कंपेयर मत करो, क्योंकि सबके लिए पेरेंट्स ट्रैप नहीं होते। कुछ लोगों के लिए दे आर द ओनली वन जिनको वो ट्रस्ट कर सकता है, जिनसे उनको भी अनकंडीशनल लव और ट्रस्ट मिलता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हम अगर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये ट्रैप नहीं है, ये एक प्यार और एक इमोशनल है जो शायद एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अभय सिंह का बात तुम्हारे लाइफ में फिट नहीं बैठता। अभय सिंह का मोक्ष और डिटैचमेंट का बात उनका अपना है, जो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बना है। तो तुम्हारे लाइफ का गोल्स उनसे बहुत अलग है। अगर तुम IIT क्रैक करने की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और बड़े ड्रीम्स के पीछे हो तो उस पर फोकस करो। मीडिया के चक्कर में मत पड़ना। जब मीडिया के पास कुछ नहीं होता तब वो ऐसे IIT वाले बाबा और मोनालिसा जैसे को हाइप कर देता है। माइक लेके किसी भी बाबा के सामने खड़ा हो जाता है और कुछ भी सवाल पूछने लग जाता है। और हमारे देश में इतने सारे मुद्दे हैं, उनका बात ही नहीं करते। जिनसे सवाल पूछना चाहिए उनसे सवाल ही नहीं पूछते। हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, इन सब कुछ छोड़ के बाबा के पास ही चले जाते हैं। ये सब तुम्हारे लाइफ के गोल में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करने वाला है, क्योंकि मीडिया के पास और कोई काम ही नहीं बचा उनके खुद के TRP के अलावा। अब वीडियो के आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभय सिंह का जो जर्नी है उनका पर्सनल है और तुम्हारी रियलिटी उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो बाबाओं के चक्कर में मत आओ और अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइस को याद करो। और अगर वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करता तो अपने गोल्स पे फोकस करो और अपने गोल्स की अचीव करो, ताकि उनको भी बिलीव हो कि तुम सही डायरेक्शन में हो। तो यही था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू इस बात को लेके। अगर किसी को हार्ट हुआ या बुरा लगा मेरे बातों से तो फिर आई एम सॉरी, पर सबका अलग अलग सोच है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और अगर ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।